परमेश्वर के प्रिय बच्चों, पवित्र बाइबल ग्रंथ को परमेश्वर की प्रेरणा द्वारा लिखा गया है। पवित्र बाइबल ग्रंथ परमेश्वर की रचना है। परमेश्वर की रचना परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में है। परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उपदेशों को पाकर चलाए जाने वाले 40 भक्तों ने इस ग्रंथ को लिखा। अलग अलग भाषा, अलग अलग समय में 40 भक्तों ने लिखा है। फिर भी 66 पुस्तक के एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा लगने का कारण है परमेश्वर की अगुवाई। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में एक ही व्यक्ति के समान इस इतिहास का लिखा गया पुराने नियम के बारे में हमने अब तक ध्यान किया। पुराना नियम और नया नियम के मध्य का समय शांति का समय, साइलेंट कार्य, इसके बारे में हम पुनः ध्यान करेंगे। नया नियम के बारे में कुछ बातों को बताऊंगा। नया नियम या पवित्र बाइबल ग्रंथ के दूसरा भाग है, ऐसा हमें देखने को मिलता है। ये 27 पुस्तकों के मिलाकर बनाया गया ये नया नियम का ग्रंथ। इन 27 पुस्तकों को जब हम देखते तो इसमें 4 सुसमाचार दिखाई देते हैं। प्रेरितों के काम चारित्रात्मक ग्रंथ के समान दिखता है। उसी तरह पौलुस की 13 पत्री, इसके अलावा यूहन्ना पतरस के लिखे गए याकूब, यहूदा की पत्री, कुल 27 पत्र देखने को मिलेगी। अंत में प्रकाशित वाक्य वर्णन किया गया है। इन सब का ध्यान करते समय हमको स्पष्ट रूप से समझ आएगा कि प्रभु की योजना किस तरह पूरी होगी। परमेश्वर का मर्म कहलाने वाली कलीसिया परमेश्वर का मर्म है। यीशु मसीह का कलीसिया के लिए प्राण देना या पुराना नियम की पुस्तक में रहस्य की तरह है, परंतु नया नियम में परमेश्वर ने पौलुस के द्वारा इस रहस्य को प्रकट किया। इस रहस्य का प्रचार प्रेरितों के द्वारा किया गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म से प्रारंभ करके यीशु मसीह का पृथ्वी पर उसके राज्य निर्माण की विशेष बातों को नया नियम में बताया गया। वो पुराने नियम की पुस्तक के इतिहास को बताता है। नया नियम में इतिहास के साथ साथ भविष्य के बारे में भी बताया है। नया नियम में परमेश्वर ने भविष्य का वर्णन किया है। 4 सुसमाचार के पुस्तकों को लिखा गया। मत्ती कहलाने वाला यीशु मसीह को राजा की तरह दिखाना चाहा। मरकुस नामक सुसमाचारक यीशु मसीह को सेवक के तरह दिखाना चाहा। लूका यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र के समान दिखाया। यूहन्ना यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के समान दिखाया। ये 4 रूप, राजा, सेवक, मनुष्य, परमेश्वर का पुत्र, ये 4 बातें रूपों के 4 चिन्ह हैं। राजा सिंह, सेवक बछड़ा, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का रूप, परमेश्वर का पुत्र, उकाव पक्षी का मुख। ये 4 मुखों के बारे में हेजकेल पुस्तक के पहले अध्याय में देखने को मिलेगा। 4 जीवधारियों का मुख इस तरह का है, ऐसा हेजकेल ने कहा। ये 4 जीवधारियों का प्रकाशन यीशु मसीह का प्रकाशन है। हेजकेल दानियल ने इन होने वाली बातों के बारे में वर्णन करते हुए कहा, दानियल ने बताया कि एक नया राज्य आने वाला है। वो पृथ्वी पर रहने वालों सभी राज्यों को कुचल डालेगा। आकाश से एक हाथ के आकार जैसा एक पत्थर आया। इसलिए नबूकदनेस्सर के दिए दर्शन में
इन राज्यों का वर्णन किया गया है। सिर बेबीलोन है, सोना उसके बाद आया हुआ राजा है। मादी मोस्ट पावरफुल किंग, बलवंत सामर्थ्य व्यक्ति। पीतल बुझाए पीतल की, उसके बाद हृदय से लेकर पीतल तक का बाग लोहे का ग्रीक राज। उसके बाद रोमियों का राज। इन रोमियों के शासन काल में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। नबूकदनेस्सर का बेबीलोन साम्राज्य, मादी का साम्राज्य, फरीसियों का साम्राज्य, ग्रीक साम्राज्य, रोमियों का साम्राज्य। इस तरह साम्राज्यों का निर्माण होने के बाद अंत में पैर, लोहा, रेत की मिलावट जैसी स्थिति रहेगी, ऐसा लिखा है। रोमियों के साम्राज्य के पश्चात विश्व स्वतंत्र हुआ। जो शासक था वह उसी देश का शासक बनकर रहा। ईसा के शतक के बाद राज्य में शासन का व्यवहार बदल गया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। उसके पूर्व काल में ब्रिटिश लोगों ने भारत पर राज किया। ब्रिटिश साम्राज्य सूर्यास्त न होने वाले साम्राज्य से स्वतंत्र मिली। इंडिया पाकिस्तान की स्थापना हुई। इंडिया से पाकिस्तान अलग हुआ। उस समय में देखा जाए तो मोर देन 50 कंट्रीज गॉट इंडिया इंडिपेंडेंट। 50 वर्ष में इन देशों को स्वतंत्रता देखने को मिली। जो जिसमें हैं उन्हें वही शासन है। पार्लियामेंटियन मेथड डेमोक्रेटिक कंट्रीज बन गए। प्रजा ही शासक की तरह बन गए। वही ये रेत और लोहा का जो मिलावट देख रहे हैं वैसा राज्य आएगा। तभी आकाश से एक हाथ के आकर पत्थर तेजी से आकर इन सभी को चकनाचूर कर दिया। डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलने वाले इन इंडिपेंडेंट राज्यों का शासन भी हार जाएंगे। सरकार के ऊपर सरकार, राज्य के ऊपर राज्य, मनुष्य के ऊपर मनुष्य उठेंगे। प्रजा पर शासन करने वाली ये पार्लियामेंट्री सिस्टम 5 साल में एक बार या 4 साल में एक बार बदलते जाएंगे। इसके बाद बदलाव बड़ी तेजी से आएगा। उस समय में, इस बदलाव के समय यीशु मसीह का आगमन यीशु मसीह के राज्य की स्थापना के लिए होगा। इसलिए वो पत्थर आकर सभी राज्यों को चकनाचूर करके यीशु मसीह अपने राज्य को लाने वाला है, ऐसा एस्कोटोलॉजिक स्टडी में वर्णन किया गया है। भविष्य में होने वाली विशेष बातों को बताया गया। नया नियम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्थापित हुआ। न्यू टेस्टमेंट इज द हार्ट बीट ऑफ गॉड। नया नियम परमेश्वर के हृदय की धड़कन है। नाश होने वालों को ढूंढकर बचाना ही परमेश्वर का उद्देश्य है। परमेश्वर की योजना है मानवों के उद्धार के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को मनुष्य की तरह इस संसार में भेजकर उसके मानव मांसयुक्त देह में पाप की सजा परमेश्वर स्वयं उस क्रूस पर दिया। मानव जाति को पाप क्षमा का अवसर देना नए नियम का बहुत ही बड़ा महान आध्यात्मिक सत्य है। इसलिए ये 4 सुसमाचार की पुस्तकें यीशु मसीह की डिफरेंट और डेफिनेटली पुस्तक के सिनेप्टिक गॉस्पेल मत्ती, मार्कुस और लूका के समान विचार वाले सुसमाचार है। वहीं यूहन्ना का विशेष सुसमाचार है। यूहन्ना का ये सुसमाचार
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये साबित करता है। यीशु मसीह के जन्म के बारे में मत्ती और लूका ने लिखा है। यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में 4 लोगों ने लिखा है, इसलिए यीशु मसीह के जन्म से भी विशेष है। यीशु मसीह की मृत्यु। यीशु मसीह की मृत्यु, समाधि, पुनरुत्थान और स्वर्ग में उठा लिया जाना, ये 4 बात विशेष है। ध्यान दे, ये 4 सुसमाचार में कुंवारी के गर्भ में यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणी को पूरा किया। कुंवारी गर्भवती से प्रारंभ हुआ ये सुसमाचार वो आकाश में उठा लिया जा रहा था। तब स्वर्गदूत ने कहा, वो जैसा गया है वैसे ही फिर से वापस आएगा। स्वर्गदूत के द्वारा की भविष्यवाणी पूरी होने के लिए सारी सृष्टि इंतजार कर रही है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म, प्रभु यीशु मसीह का जीवन, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान, ये 4 सुसमाचार के प्रमुख प्रचार के अंश है। नया नियम हमें ये बताता है कि मानव पाप के लिए परमेश्वर मनुष्य के विकल्प में किस तरह स्वयं को रखा। नए नियम ने पुराने नियम को मिटा डाला। या मेजर डॉक्टर की बात समझना, पुराने नियम का मिट जाना, नया नियम की स्थापना होना। अगर ये बात समझ आए तो न्यू टेस्टमेंट समझ में आ जाएगी। पुराने नियम में परमेश्वर ने उनके बीच में भौतिक रूप से भवन को रखा। नया नियम में विश्वासियों को ही उसने अपना भवन बनाया। ये संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। इसमें भौतिकता नहीं है, संप्रदाय नहीं है, स्वतंत्रता है। प्रभु यीशु मसीह का जीवन हमें उनकी विशेषता को बताता है। वो हर रोगी को चंगा करता गया। उसके प्रचार में सामर्थ्य है। दुष्टात्मा पर अधिकार, मृत्यु पर अधिकार, उन्हें शत्रुओं के ऊपर अधिकार है। ये 4 सुसमाचार पुस्तकें हमें प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के बारे में बताती है। इस सुसमाचार पुस्तक का सारांश बहुत विशेष है। सुसमाचार में ही यीशु मसीह के जन्म, मृत्यु और पुनरुत्थान के विषय में लिखा गया है। वे अगर मरने नहीं तो मानव जाति का छुटकारा नहीं मिलता था। अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की योजना क्या है? इफिसियों 1:6 में यीशु मसीह कलीसिया को परमेश्वर देखना। कलीसिया का निर्माण किस प्रकार हुआ? यीशु मसीह किसके लिए प्राण दिया? वो कलीसिया किसी तरह से प्रारंभ हुई? कहा जाए तो यीशु ने 12 लोगों को शिष्य बना लिया। उसमें से एक यहूदा इस्करियोती द्रोही होकर यीशु को पकड़वाया। 11 लोगों के साथ मत्ती कहलाने वाले को चिट्ठी के द्वारा प्रेरित के रूप में चुना। परमेश्वर ने उसको ये नाम दिया, इसलिए उन्होंने विश्वास किया। ये 12 प्रेरितों को यीशु मसीह प्रभु के पुनरुत्थान के बाद उनके लिए ही प्रभु ने कुछ प्रकाशन दिया। उन लोगों ने उसकी पुष्टि की, वो मृतकों में नहीं है, जीवित है। हमने उसे देखा है। उनके देखते हुए ही आकाश के मध्य में वो उठा लिया गया और स्वर्ग में गया। वे उसे बादलों में जाते हुए देखे। उनके जाने से पहले बताई गई आज्ञा परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा के पाकर पवित्र आत्मा का अभिषेक उनके ऊपर आने तक उन लोगों को सुसमाचार के लिए नहीं जाना है। वे ऊपरी कोठरी में इंतजार करें, ऐसा यीशु ने कहा। यीशु मसीह की कही हुई बात के अनुसार वे सब ऊपरी कोठरी में एकत्रित हुए। 120 लोग, उसमें प्रेरितों के साथ यीशु की सेवा करने वाली स्त्रियां और माता मरियम
भी थी। वे 120 लोगों के 10 दिन प्रार्थना करने पर पेंतुकोस्त उत्सव के दिन पवित्र आत्मा बड़ा वेग के साथ वायु की गूंज में उन्हें अपनी जीभें आग के समान फूटती हुई दिखाई दी। वो उनके ऊपर आकर ठहरने के बाद वे सब अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे। वहाँ के लोगों की जन्मभूमि की भाषा में वो बात करने लगे। वास्तव में फसह के पर्व से पेंतुकोस्त के पर्व तक 50 दिन यरूशलेम के अंदर रहने वाली यहूदा प्रजा के परिवार में से पुरुष शामिल होते थे। फसह से पेंतुकोस्त तक भवन में ही रहते थे। 50 दिनों तक यरूशलेम में ही क्योंकि रुके रहते हैं, फिर वापस आना नहीं होगा। पेंतुकोस्त के पर्व के दिन पवित्र आत्मा परमेश्वर इन 120 लोगों को दर्शन देने पर कलीसिया का निर्माण हुआ। उनमें से पतरस उठकर गवाही देते हुए वचन बताने के बाद आगे के अध्याय में बताया गया है 3000 लोग 5000 हो गए हैं। इसी तरह दिन दिन अभिवृद्धि होती गई। उनका विश्वास ऐसा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का प्रकाशन, यीशु मसीह प्रभु, यीशु मसीह उनके बीच में मानवीय रूप से आया परमेश्वर है, ऐसा उनके धर्म का विश्वास परमेश्वर के वचन का परिपूर्ण प्रचार है। जब प्रेरितों ने उनके भय से मुक्त होकर आत्मा में यहोवा को पाकर दौड़ते गए, एशिया में पतरस आया। उसके बाद पौलुस को परमेश्वर ने बुलाया, वो यूरोप को गया। माइनर एशिया में पीटर पतरस आया, इंडिया में थॉमस आया। उसी तरह उनके 12 शिष्य विश्व भर के सुसमाचार के कारण हुए। ईस्वी सन 70 में कंफर्टेबल जोन में आया। उस समय में तीतुस नामक रोमियो का गवर्नर आया, आकर यहूदियों के सभी लोगों को दहला दिया, जरुब्बाबेल के भवन को चकनाचूर कर दिया। पत्थर के ऊपर पत्थर ना टिकने वाला समय आएगा, ऐसी कही गई यीशु की बातें तीतुस नामक गवर्नर के द्वारा पूरी हुई, ऐसा हम देखते हैं। पूरे दुनिया में यहूदी बिखरा गए, सुसमाचार हाथ में लेकर गए। उस समय में ऐसी घटना हुई। क्रिश्चियनिटी बढ़ते समय यहूदी धर्म का निष्ठा गरिष्ठ शाऊल नामक जवान मसीह लोगों को परेशान करने के लिए निकला। शाऊल दमिश्क मार्ग से जा रहा था, तब परमेश्वर ने आकाश से प्रकट होकर वो क्या ये उसे समझकर उसे बदल दिया। बदलाव के बिना मसीह नहीं बन सकते। मन फिराव मुख्य है। पौलुस का मन बदल गया। अंधा रहकर 3 दिन तक अंधा था। तब अनन्या नामक भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला। उसके बाद 3 साल अरब में रहा। लेखन का अध्ययन करके ओल्ड टेस्टमनी प्रोफेसी को न्यू टेस्टमनी यीशु मसीह के जीवन से जीवन शैली के बारे में तुलना करके यीशु मसीह ही परमेश्वर के द्वारा दिया गया उद्धार है, उसके अलावा कोई भी नाम में उद्धार नहीं है, ऐसा एक उत्तम सत्य को पौलुस ने बाहर लेकर आया। पौलुस का कन्वर्शन 9वें अध्याय में देखने को मिलता है। पौलुस इतना क्रूर है कि स्टेफन को पत्थर से मारकर मरवा डाला। एक्ट्स 7वें अध्याय में हमें यह जानकारी मिलेगी। पौलुस ने सेवकाई में आने के बाद 3 मिशनरी यात्राओं को किया। उसका विवरण उस समय में मैं बताऊंगा। 3 मिशनरी
यात्राओं को पौलुस ने किया। एक एक मिशनरी यात्रा में एक एक रीति से कलीसिया को बनाते गए। बरनबास नामक सहायक पुत्र, जागरूक पुत्र के नाम से पुकारा जाने वाला पौलुस को अपनाया। पौलुस को सबसे पहले अपनाने वाला वही है। पतरस का भी वो स्पॉन्सर है। ये पौलुस की सुरक्षा करके उसकी सेवकाई में रुकावट न आने के लिए तैयार को किया। पहली मिशनरी यात्रा इन दोनों ने मिलकर किया। बरनबास की 11वें बहन का बेटा मरकुस को लेकर गया, पर मरकुस भाग गया। पौलुस ने बड़े ही कठोर रूप से मरकुस को नहीं लेने के लिए कहा। बरनबास ने उसे साथ जाने के लिए कहा। उन दोनों के बीच इस मतभेद के कारण दोनों अलग होकर बरनबास मरकुस को लेकर सेवा करने चले गया। पौलुस सीलास को लेकर, तीतुस तीमोथियुस को लेकर सेवकाई में गया। थर्ड मिशनरीज में उन्होंने कलीसिया की स्थापना की। कुरिन्थियों की कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया, गलातियों की कलीसिया, कुलुस्सियों की कलीसिया, फिलिपियों की कलीसिया। इस तरह कलीसिया का निर्माण होता गया। पौलुस ने बहुत कुछ कष्ट उठाया, परमेश्वर के लिए बहुत अधिक कष्टों को सहा। कुरिन्थियों की पत्री में उन सारे कष्टों को विवरण में बताया। 39 कीड़ों को उसने बारंबार खाया। वो समुद्र में दुखी हुआ, नाव टूट गई थी, भूख के मारे परेशान हुआ, अकेला हो गया, क्रूर जानवर के कारण, बुरे मनुष्य के कारण हानि को पाने की स्थिति में से होकर गया। कितने ही भयंकर समस्या के अनुभव को पाकर भी हर एक बात का एक ही उद्देश्य है, ऐसा पौलुस विश्वास रखता था। इस तरह पौलुस ने 13 पत्रिकों को लिखा। इब्रानियों की पत्री को मिलाकर 14 पत्री को लिखा। इब्रानियों का लेखक कौन है अभी तक पता नहीं चला। पतरस ने 2 पत्रिकों को लिखा। यूहन्ना ने 3 पत्री, यूहन्ना का सुसमाचार और प्रकाशित वाक्य को लिखा। इस तरह वे यीशु मसीह के भाई कहलाए जाने वाले याकूब और यहूदा दोनों भी उनके पत्र को लिखे। फाइनल में यीशु मसीह प्रभु अपने प्रकाशन को अपने दास को देने के लिए पदमास में परदेसी बनकर रहने वाले यूहन्ना को प्रकाशित वाक्य दिया। प्रकाशित वाक्य के सबसे पहले के अध्याय में यीशु मसीह उन्हें प्रकट हुआ। ऐसा 2-3 अध्यायों में 7 कलीसियों का लेखन, 4 अध्याय में आकाश खुलकर कलीसिया का उठा लिया जाना, उसी समय में दानियल के द्वारा बताया गया 70 हफ्तों में आखिरी हफ्ता, 7 साल पूरा होने का आखिरी हफ्ता, 70 हफ्ता में एंटीक्रिस्ट का शासन पृथ्वी पर होना, प्रभु 7 साल के बाद पृथ्वी पर आना, पवित्र मुतक लोगों को फिर जी उठाकर उनके साथ राज्य करने के लिए आने के बाद उनका एंटीक्रिस्ट का संहार करना, शत्रु को 1000 साल के लिए पाताल में बंदी बना के रखना, 1000 साल तक पृथ्वी पर यीशु मसीह का राज्य करना, उसके बाद कुछ समय के लिए शत्रुओं को छोड़ना, वो अपने दूतों के साथ मिलकर प्रभु के विपरीत में कार्य करने के बाद स्वर्ग में आग आकर उसे जलाना, उसके बाद उनका न्याय करना, आखिरी के मुतकों को उठाकर उनका न्याय करना, उस न्याय के बाद आग के कुंड में शैतान को उसके झुंड के साथ अपवित्र मनुष्यों को उसमें डालना, विश्वास रखने वाले सभी विश्वासियों को नई पृथ्वी और नए आकाश में
यीशु मसीह के साथ रहने के लिए, अनंत काल तक रहने के लिए परमेश्वर की तैयारी करना, पंचतंत्र का पूरी तरह से समाप्त होना, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र का टल जाना, पृथ्वी का टल जाना, नई पृथ्वी और नए आकाश की स्थापना होना, उसमें से दुल्हन का वधू बन के आना, प्रभु का उनके साथ रहना, ये सभी को वो लिखते गए। इस तरह से प्रकाशित वाक्य से बाइबल ग्रंथ समाप्त हुआ। एस्काटोलॉजिकल होने वाली बातों के ऊपर प्रकाशित वाक्य लिखा गया। हम तीसरे अध्याय तक ही कलीसिया के बारे में बताई गई बातें देखते हैं। उसे अनुग्रह का समय कहते हैं। इस अनुग्रह के समय में परमेश्वर ने मुफ्त में उसके पुत्र के द्वारा पाप को क्षमा करके उद्धार को दे रहा है। ये विशेष है। बाइबल ग्रंथ में 4 दिन में टू की सिंपली बाइबल क्या है, इसका मैंने वर्णन किया है।